Question is, in triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, side AB is equal to x centimeter and AC is equal to x plus 5 centimeter, and area is equal to 150 centimeter square. Find the side of the triangle. हम लोग क्या करना होगा, यहाँ साइड निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मतलब ये बेस है, तो ये क्या है, हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम इन दोनों में से x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू बी इंटू एच। एरिया यहाँ दिया हुआ है तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 150 इज इक्वल टू हाफ इंटू बी कितना है, बी मतलब ए बी है यहाँ x, और एच क्या है, एच आपका ए सी है जो कि क्या है x प्लस 5। ठीक है, तो 150 फिर इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 150 ये डिवाइड में है, मतलब ये जाके उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2/1 या फिर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ 300 मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 300। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये 3 टर्म वाला है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं, हमें इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, मतलब हम इसको 4 टर्म में चेंज करेंगे पहले और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 300 और यहाँ 1 है, तो ये 300 ही होगा इसका प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टर आउट करते हैं, तो निकलेगा 2 1 या 2 150, फिर 2 से 1 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। मतलब हम लोग इसलिए इसको फैक्टराइज किए क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। मतलब हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए जितना में भी हम क्या किए, इसको स्प्लिट किए हैं, उतना क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और ये इतना आना चाहिए, जो ये और कांस्टेंट टर्म और जो जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका प्रोडक्ट, और प्लस करने या फिर माइनस करने पर 5x आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 2 पेयर में, क्योंकि हमको 2 ही पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको, तो हम 2 पेयर में करते हैं। 5 5 या 25 और 3 2 या 6 6 2 या 12, 3 2 या 6 6 2 या 12, या 12 और 25 क्या प्लस या माइनस करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला पेयर कैंसिल हो गया। अब दूसरा से हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 2 जा 6 6 5 जा 30, क्या हो गया 30, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 2 जा इसके साथ 10। तो देखिए यहाँ भी इसका प्लस या माइनस करके 5 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 4 और 4 5 जा 20 और
3 5 जा 15। ये देखिए ये दोनों पेयर बन गया, मतलब 20 और 15 का पेयर में हम करेंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x, क्योंकि हमको +5 लाना होगा इसलिए माइनस 15x। 20 माइनस 15 कितना होता है, 5 होता है, और माइनस 300 फिर इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर में कर लेंगे और दोनों का कॉमन ले लेंगे। देखिए x, देखिए ये वाला टर्म को हम लोग एक पेयर लेते हैं, तो इसमें क्या है, कॉमन x है, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 1 है, तो x दोनों में है तो ये कॉमन हो गया। फिर यहाँ x बचा हुआ है और प्लस 20, ये हो गया पहला। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद 15, माइनस 15 कॉमन हो गया, क्योंकि x खाली इसमें है इसमें नहीं है, और हाईएस्ट इसमें 15 है और इसमें, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 15x कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट यहाँ देखिए 15 में से 15x में से कॉमन 15 चल गया, तो क्या बचा, x बचा। x माइनस 15 से 300 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 15 2 जा 30 और 0, क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकलेगा x प्लस 20 और दूसरा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब पहला होगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 20। अब दूसरा क्या निकलेगा, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का वैल्यू माइनस में निकला है जबकि यहाँ प्लस का निकला है, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साइड निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ तो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और हम x का वैल्यू 15 ले लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 15 ले लेंगे, तो x कितना निकला, 15 निकला। देखिए नाउ सो ए बी जो बेस था वो क्या था, x था, और ये कितना निकला, 15 निकला। और इसके बाद जो AC था वो क्या था, हाइट था, हाइट क्या है, x प्लस 5 है, और ये निकलेगा 15 और प्लस 5, मतलब x का जगह पे हम 15 कर दिए और प्लस 5, तो 15 और 5 कितना होगा, 20 निकल गया, मतलब हम लोग का दो साइड निकल गया यहाँ। ठीक है, हम लोग का दो साइड निकल गया है, ये निकल गया है, ये 20 और ये 15 निकल गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, ये BC का हाइट निकालना होगा, BC का लेंथ निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हाइपोटेनस कितना है आपका, a b c है, तो BC का स्क्वायर और इज इक्वल टू, हाइट क्या है 20, मतलब AC का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है, AB का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ ये क्या है, इसको हम लोग बेस माने हैं और इसको हम लोग हाइट माने हैं और इसको हम लोग हाइपोटेनस मानेंगे, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, जो साइड होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इसका, तो BC नहीं दिया हुआ है, तो BC को BC का स्क्वायर ही लिखेंगे, और AC कितना है, AC आपका है 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, 20 का स्क्वायर और प्लस AB बेस 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, BC और
BC का स्क्वायर ये B है इज इक्वल टू 20 400 प्लस 2 5, दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 625 BC का स्क्वायर। अब देखिए ये BC हमको निकालना होगा है कि नहीं, तो स्क्वायर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, ये उधर जा करके रूट में चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे 625 और इसका ये जो रूट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 25 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीनों साइड निकल गया, तीनों साइड। पहला क्या है देखिए ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो पहला साइड आपका 20 है। ठीक है, देखिए बेस जो है वो क्या है, जो ए बी है उसका वैल्यू निकला आपका 15। हाइट जो है वो आपका ए सी है, वो कितना निकला 20 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर। इसके बाद आपका हाइपोटेनस जो निकला वो क्या है हाइपोटेनस आपका क्या है BC है, तो BC और ये निकल गया आपका कितना 25, ये तीनों साइड निकल गया, तो यही है आंसर।